देखो आज का टॉपिक हमारा रहेगा एटॉमिक रेडियस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक रेडियस, तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस कहते किसे हैं? तो इधर देखो बेटा, एटॉमिक रेडियस ये होता है आपका न्यूक्लियस, और ये होता है आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? ये कहलाती है हमारी एटॉमिक रेडियस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन, हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। बता देखिए, न्यूक्लियस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वही कहलाएगी एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस ये टॉपिक है हमारे पास, 4 टॉपिक है, इस 4 चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अभी रह गए हैं पहला एटॉमिक रेडियस, दूसरा है आयनेशन एनर्जी, थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोन एफिनिटी, और फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 4 टॉपिक पढ़ने हैं इसको एटॉमिक रेडियस। तो पहला टॉपिक हम क्लियर करने जा रहा हूँ एटॉमिक रेडियस, उसके बाद आएगा आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला टॉपिक रहेगा एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस कहते किसे हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कोई नाम दिया है एटॉमिक रेडियस। जो न्यूक्लियस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वही कह रही है एटॉमिक रेडियस। अब 10th क्लास के स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप ऑफ पीरियड में क्या साइड इफेक्ट करेगी। मतलब ग्रुप ऑफ पीरियड में जाए तो एटॉमिक रेडियस पर क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी। तो आपने मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ा है, तो टोटल जो पीरियड है तुम करें तो बताओ टोटल पीरियड की संख्या कितनी है मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर? बेटा बैठ जाओ, एक से 8 पीरियड कह देगा तो एलिमेंटों की संख्या बहुत हो जाएगी। इधर देखो, यही तो है कि एक तो रेगुलर क्लास के अंदर प्रेजेंट रहो बेटा, दूसरा इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रो है बेटा। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे करके 7 हॉरिजॉन्टल रो है, इट इज कॉल्ड पीरियड। और इसमें 18 वर्टिकल कॉलम है, ऐसे करके बताया था 18 वर्टिकल कॉलम है जिसे ग्रुप नाम दिया गया है। क्लियर? तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल जो है पीरियड है वो 7 है। जो हॉरिजॉन्टल रो हैं ऐसे लाइन दे रखी हैं वो सब पीरियड कहलाएंगे, और ऐसे टॉप टू बॉटम है वो ग्रुप कहलाएंगे। क्लियर? तो बस इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले इसके लिए 2 फैक्टर पढ़ेंगे। पहला है ईएनसी फैक्टर, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा है स्क्रीनिंग या सीलिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो पहले क्या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी या डिक्रीज?
इसको पढ़ने से पहले हमें ये दो पॉइंट क्लियर करने हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है और स्कैनिंग इफेक्ट क्या है। ये सब मैंने 10th स्टैंडर्ड में ही बता दिया था, आपको थोड़ा सा याद करने के लिए बता देता हूँ। तो इधर देखिए, पहले तो ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो अभी बताया था ये तो न्यूक्लियस है और यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। इधर देखो बेटा, ये न्यूक्लियस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस थी वो तो कहलाती है एटॉमिक रेडियस, बट अट्रैक्शन फोर्स जो वर्क करता है उसी का नाम है ENC। तो हम लिख सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ENC। जो न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वही है आपका, यही क्या कहलाता है ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर। दूसरा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इधर देखो बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ये तो है आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और ये आपका न्यूक्लियस, ये आपकी इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन, इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये तो न्यूक्लियस है, ये आपकी जैसे K सेल, ये आपकी N सेल, ये तो पढ़ा होगा। ये N सेल और ये वैलेंसी सेल का मतलब आउटरमोस्ट वाली सेल, जिसमें आउटरमोस्ट मतलब आउटर वाली सेल होती है उसी को वैलेंसी सेल कहते हैं या आउटर सेल कहते हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखें ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस पर और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। क्लियर। और इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। ठीक है। तो अब स्कैनिंग इफेक्ट कैसे करते हैं? स्कैनिंग इफेक्ट, तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज बाय इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन। इस अट्रैक्शन फोर्स को डिक्रीज करता है इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे इनर लाइनिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज बाय इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्कैनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। दोनों ही चीजें, चाहे स्कैनिंग इफेक्ट कह लो चाहे शील्डिंग इफेक्ट। तो दो टॉपिक क्लियर हैं। अगर दो टॉपिक क्लियर है आपके ENC और स्कैनिंग इफेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। तो अब चलते हैं हम एटॉमिक रेडियस का ग्रुप पर क्या इफेक्ट होगा या पीरियड पर। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट फटाफट नोट करो। इधर देखो, अब इन पीरियड मतलब एटॉमिक रेडियस, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे
ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस ऑलवेज डिक्रीज। तो इधर देखिए जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये मैंने सेकंड पीरियड ले लिया है। ये मैंने आपका सेकंड पीरियड, ये एलिमेंट। दूसरा इधर चेक करेंगे सेल नंबर। सबसे पहले सेल नंबर, तो जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, EC बनाए K=2 L=1, यही तो EC बनेगा लिथियम के लिए। तो सेल कितनी है 2, तो यहाँ 2। तो बेरिलियम में भी सेल 2 होंगे क्योंकि K के लिए क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब सब में है सेल नंबर, तो सेल नंबर क्या होता है सेम। पहला पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर सेल नंबर सेम हो रही है। सभी का इसी बना सकते हैं आप, कैलकुलेट कर लें। सेल नंबर सब में 2 होंगे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर है हमारा ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर देखें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या साइड इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ENC इसका जो होता है एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर होता है ये प्रोटॉन नंबर के। ये पढ़ चुके हैं पहले थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को P से। तो ENC एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बेटा देखें कि लिथियम और फ्लोरीन का कंपैरिजन कर रहा हूं, लिथियम और फ्लोरीन के लिए। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स देखो बेटा, अट्रैक्शन फोर्स। जैसे लिथियम यहाँ 3 kg की मैग्नेट है, सपोज करें, मतलब 3 kg की मैग्नेट ले रखी है और यहाँ 9 kg की मैग्नेट है। तो सपोज करो किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो। भाई 3 kg की मैग्नेट है और एक 9 kg की मैग्नेट है। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए तो इस वाले में फ्लोरीन में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा कंपैरिजन देन लिथियम के। तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स यहाँ मोर है। क्लियर। यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कैसा है लेस। पहले तो ये चीज नोट कर लें कि फ्लोरीन के अंदर अट्रैक्शन फोर्स मोर होगा कंपैरिजन देन लिथियम। अब इधर देखें, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस इस पॉइंट को पकड़ना है आपको, ध्यान दो जरा इस पॉइंट को। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर है तो इधर देखो ये क्या है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस सेल को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्टिव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। सेल्स को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्टिव करेगा। जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, सपोज करें यहाँ पर अट्रैक्टिव कर लिया, ये वाला सेल अब यहाँ आ गई, यहाँ से ये इस पोजीशन में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो अब क्या होगा, इसकी एटॉमिक रेडियस देखो, पहले के कंपैरिजन एटॉमिक रेडियस क्या हुई डिक्रीज। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस बेटा, इसकी एटॉमिक रेडियस मोर होगी। अरे इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर है या इसमें मोर है भाई, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर है तो ये ज्यादा सेल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ मोर एटॉमिक रेडियस मोर होगी क्योंकि ये अट्रैक्टिव नहीं हो पा रहा, और यहाँ लेस होगी। ठीक है, जब एटॉमिक रेडियस लेस होगी तो साइज ऑफ एटम
इसका साइज ऑफ एटम बिगर और इसका साइज ऑफ एटम स्मॉलर। अब चेक करो प्रश्न क्या लिखा है, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो क्या निकल रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा व्हाई एटॉमिक रेडियस ऑफ लेफ्ट टू राइट या मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज डिक्रीज व्हाई, तो आपको रीजन देना है बिकॉज सेल नंबर सेम, पहला पॉइंट सेल नंबर सेम है इन पीरियड, दूसरा ENC इंक्रीज इन पीरियड, attraction force always increase, so atomic radii decrease and hence atomic size always decrease। clear? Yes sir। तो पीरियड में हमेशा ये पोजीशन फाउंड होगी, ध्यान रखना। आप किसी भी पीरियड की बात करें, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में किसी का भी कंपैरिजन कर ले, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में जाएंगे तो कभी डिक्रीज हो जाएगी, कभी कांस्टेंट हो जाएगी और कभी इंक्रीज हो जाएगी। वो 12th क्लास के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे हम। यहाँ तो केवल ये समझ लो कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो इसका फटाफट नोट डाउन करें। देखो बेटा, अब इन ग्रुप तो इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। तो देखें जरा फैक्टर, जैसे ग्रुप ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फर्स्ट ग्रुप ले लिया मैंने, ये एलिमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेल नंबर, सेल नंबर। तो अभी बता था लिथियम में नंबर ऑफ सेल कितनी है, 3 या 5, 2। ये तो सोडियम में कितनी होंगी, 2। अबे इसी बना लो ना, सोडियम लेवल के आवाज नहीं बेटा, इधर देखो के इसका 2 एम इसका 8 एम इसका 1, ये तो नॉर्मल 10th क्लास में पढ़ा हुआ है यार सब लोगों ने। तो सेल नंबर जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे सेल नंबर इंक्रीज होती चली जाएंगे, सेल नंबर क्या होंगी, इंक्रीज। अब इधर देखो, अब आता है ENC, ENC इसका टू क्या बताता है, एटॉमिक नंबर के। तो 3, 90, 37, 5, 87। अब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जाने पर ENC वैसे तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये हाथी के दांत देखे बाहर वाले, खाने वाले अलग होते हैं तो खाने वाले अलग। तो ऐसे तो ये आफ्टर दिखाई दे रहा है कि इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ एक फैक्टर वर्क करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इधर देखो बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे और इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने पर ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। अभी तो बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिक्रीज बाय अट्रैक्शन फोर्स बाय इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होना, इट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जैसे जैसे सेल इंक्रीज होगी इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे। जब इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो सीधा सीधा ENC क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो
यहाँ पर स्पिनिंग फैक्टर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और सेल्स इंक्रीज। जब इधर देखो बेटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पर देखिए अट्रैक्शन फोर्स, इसका लिथियम का कंपैरिजन करूं और लास्ट वाले का कंपैरिजन करूं, यहाँ पर देखो लिथियम और फ्रांसियम, किसमें अट्रैक्शन फोर्स मोर होगा, लिथियम और फ्रांसियम, तो सीधा सीधा है लिथियम में मोर होगा, लेस होगा अट्रैक्शन फोर्स। जब अट्रैक्शन फोर्स लेस हो गया तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस देखें, एटॉमिक रेडियस तो इसकी एटॉमिक रेडियस जहाँ अट्रैक्शन फोर्स मोर होगा तो सेल्स ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, अट्रैक्टिव होने के बाद इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस लेस, या बस लास्ट वाले में निकाल लेंगे एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज यहाँ पर स्मॉलर होगा और ये बिगर होगा। तो टॉप टू बॉटम गए तो अभी बताया था, लिखा क्या लिखा था, इन ग्रुप एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीज। अब आपसे पूछे क्यों, रीजन क्या है, पहला है सेल्स नंबर इंक्रीज, फर्स्ट पॉइंट है सेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, देख लो जरा, सेल नंबर इंक्रीज। दूसरा ENC डिक्रीज बाय स्किनिंग फैक्ट, ये पॉइंट देना होगा, ENC डिक्रीज बाय स्किनिंग फैक्ट, मतलब स्किनिंग फैक्ट इंक्रीज ENC को डिक्रीज कर रहा है, वैसे तो इंक्रीज हो रहा है बट स्किनिंग फैक्ट इस ENC को क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो इसलिए अट्रैक्शन फोर्स भी लिथियम में मोर है कंपैरिजन देन फ्रांसियम के, तो यहाँ एटॉमिक रेडियस लेस होगी, यहाँ एटॉमिक रेडियस मोर, तो एटॉमिक साइज बिगर होगा, सॉरी स्मॉलर, और इसका बिगर। तो टॉप टू बॉटम गए तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, इंक्रीज। तो यही बताया था कि टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप के एटॉमिक क्या, एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीज। क्लियर, देखिए ग्रुप 13 बैगन आलू गाजर थैला, ग्रुप 13 एलिमेंट बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो यहाँ पर ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ये भी तो बताया था, लेकिन यहाँ वेरिएशन आएगा, ध्यान रखना, ये पर क्वेश्चन बनेगा, दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर एटॉमिक साइज के ऊपर, और बुक में भी दिया होगा। पहले ये वाला क्वेश्चन देखें, जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज इधर देखो, इसका एटॉमिक साइज बिगर होना चाहिए और इसका स्मॉलर होना चाहिए, लेकिन यह देखा गया है कि इसका एटॉमिक साइज बिगर होता है और इसका स्मॉलर, या ये कहते हैं अप्रोक्सीमेटली सेम, दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो IN और TL दोनों का एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग समान होते हैं, या ये कहते हैं कि TL का एटॉमिक साइज स्मॉलर है कंपैरिजन देन IN से। तो दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, दोनों का आंसर क्या है, इधर देखें एटॉमिक नंबर
यहाँ 2 8 ऐड सॉरी 5 यहाँ 8 ऐड करो 13 18 ऐड करो 31 फिर 18 ऐड करो 49 फिर 32 ऐड करो 81। ये है इनके एटॉमिक नंबर। क्लियर। अब इनका IN और TL का EC बनाओ। इधर देखो बेटा IN तो सबसे पहले IN का EC फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फ्लप किए जाते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद आपको L सेल कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 L सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है M सेल। सबसे पहले M सेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन फ्लप करते। देन न्यू ऑर्बिट आर फॉर्म। तो न्यू ऑर्बिट फॉर्म कर कीजिए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्लप कर दिए। अब यहां तक इसी हो गया K = 2 M = 8 M = 8 M = 2। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लप किया जाएगा M सेल कंप्लीट की जाएगी। तो ये तो M सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें कितने हो गए 18। तो ये इसी बन जाता है 30 तक। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लप होगा इसमें 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने हो गए टोटल 8। तो अब ऐड करो 10 तो ये 28 8 36। अब जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा आटोमोस सेल में फिर देखो 8 इलेक्ट्रॉन फ्लप हो गए। देन न्यू ऑर्बिट आर फॉर्म। तो आप न्यू ऑर्बिट KLMNOP ये K सेल ये L सेल ये M ये O सॉरी KLMN ये O। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्लप करेंगे तो KLMNO में 2 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर कितने हो गए 38। अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें 10 कर दो तो कितने हो जाएंगे 18। तो किस में सेल में किए N में। तो N 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर। अब 18 हो गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो इस सेल के अंदर चला जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका। इसमें जो 10 वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो D सब सेल के होते हैं। क्लियर। अब बनाते हैं हम ITL का 81 का। इधर देखो बेटा ये न्यूक्लियस 2 ऐसे लिख देता हूं। अब फिर L 8 M 18 करो। फिर 18 के बाद फिर 18 फिर इसके बाद 8। ठीक है। तो यहाँ पर K = 2 L = 8 M = 18 N = 18 और O = 8। तो देन न्यू ऑर्बिट आर फॉर्म। 8 होने के बाद बाई K न्यू ऑर्बिट फॉर्म KLMNOP P में 2। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लप होगा P सब सेल के बाद KLMN में जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। इस M सेल के तब जाके 32 कंप्लीट होगा। तो ये K ये L ये M N O P। तो N सेल कौन सी है ये वाली। तो 14 इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो F सब सेल के जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर देखें कितने हो गए 32। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करो 10 तो ये और 18 28 और ये 32 कितने हो
हो गए 60 और 8 और 2 70 और बच्चे कितने 10 इसमें प्लस करो 80 और 1 इसमें 81 हो गया। तो इधर देखो बेटा जो बताने जा रहा हूँ क्या इसमें 14 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए इसमें देखना आईएल में पहले नहीं है ना और इसमें इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है वो 4f सब सेल के हैं बस यही है इसका मेन रीजन 4f सब सेल और इसमें 4f सब सेल एब्सेंट रहती है। तो पहला डिफरेंट है कि आईएन इधर देखें आईएन और टीएल में ठीक है इसमें आईएल में देखो 4f सब सेल एब्सेंट है बट टीएल के अंदर 4f प्रेजेंट है क्लियर। और जब 4f सब सेल आएगी उसमें एक वर्क होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मोस्ट दिस टॉपिक लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करेगा टीएल के अंदर लेकिन यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट रहेगा। मतलब पहला क्या है इसमें 4f एब्सेंट है लेकिन इसमें 4f प्रेजेंट है। इसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट रहेगा इसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट क्लियर। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है रिपल्सन फोर्स को डिक्रीज कर देगा। क्या है रिपल्सन फोर्स डिक्रीज और रिपल्सन फोर्स डिक्रीज तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज। एटॉमिक रेडियाई क्या हुई डिक्रीज तो एटॉमिक साइज क्या हुआ डिक्रीज। तो इसलिए इस टीएल का टीएल आईएन और टीएल का एटॉमिक साइज स्मॉलर मान लें या अप्रोक्सीमेटली सेम मान लें क्योंकि यहाँ पर मेन चीज है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क कर रहा है। ध्यान रखना आईएन और टीएल के बीच क्या वर्क कर रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो रिपल्सन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स को डिक्रीज करेगा। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है रिपल्सन फोर्स डिक्रीज। तो जब रिपल्सन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। तो इसलिए ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम रह रहे हैं क्लियर। तो यहाँ आईएन और टीएल में तो मेन चीज है आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जब 4f या 5f 4f आ गई तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे 5f आ गई तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर 4f सबसे प्रेजेंट है इसलिए इसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क कर रहा है और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है रिपल्सन फोर्स डिक्रीज। रिपल्सन फोर्स क्या होगा डिक्रीज अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज। तो इसका मतलब है इसमें 32 यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर 32 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है एक साथ। तो 32 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ इसका मतलब मैग्नेटिक चुंबक का साइज बड़ा कर दो तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा इंक्रीज। बट रिपल्सन फोर्स या स्किनिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। स्किनिंग इफेक्ट जैसे जैसे इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि उसका कोई साइड इनर लाइनिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़े लेकिन स्किनिंग इफेक्ट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि 4f इसमें आईएन और टीएल ऐसा एक कंपैरिजन नहीं है। आप 12th क्लास में पढ़ेंगे पूरा दूसरा ग्रुप कौन सी गीता अब ये वाला यहाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा एसएन और पीवी में क्लियर एसएन और पीवी के अंदर। तो ध्यान रखना दोनों ही बन सकते हैं ठीक है। तो ये चीज क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका एल और जीएल एल्युमिनियम और गैलियम दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। एल्युमिनियम और जीए दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है
EC बनाएंगे, इधर देखो बेटा EC, तो यहाँ पर डी सबसेट एब्सेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। एल्यूमिनियम से पहले कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना। एल्यूमिनियम से पहले क्या है? मैग्नीशियम, और Ga से पहले क्या है? जिंक है कि नहीं है? यस सर। तो यहाँ एल्यूमिनियम से पहले कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर डी ब्लॉक का एलिमेंट प्रेजेंट है, और डी ब्लॉक का एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर एटॉमिक साइज भी अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा। कल आगे चलेंगे इसी टॉपिक पर, आज के लिए इतना ही। यस सर।